दोस्तों, एक महिला अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची, लेकिन जैसे ही महिला ने अपना बयान शुरू किया, वह एसपी साहब की नजरों में आते ही ठहर गई। सामने बैठे एसपी कोई और नहीं बल्कि उसका ही तलाकशुदा पति निकला। यह मुलाकात न सिर्फ महिला के लिए बल्कि एसपी साहब के लिए भी असहज कर देने वाली थी। दोनों के बीच सन्नाटे का ऐसा पल छाया जिसने थाने का माहौल बदल दिया। ये खबर जैसे ही बाहर निकली, जिले में हड़कंप मच गया और इसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अंशिका वर्मा एक साधारण लेकिन साहसी महिला थी जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में कभी नहीं झिझकती थी। उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन लेकर थाने पहुंची। अंशिका का रिश्ता एक समय खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन तलाक के बाद उसका जीवन संघर्षों से घिर गया। अब वो अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी और समाज की हर चुनौती का सामना खुद कर रही थी। उस दिन अंशिका एक जरूरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आई थी। पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। अंशिका ने कई बार इन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब बात हाथ से निकलने लगी तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। हालांकि थाने में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अंदर मौजूद माहौल उसे किसी अतीत की याद दिला रहा था। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि यह मामला जिले के एसपी साहब के पास जाएगा क्योंकि यह काफी गंभीर है। अंशिका ने उनके निर्देशों का पालन किया और इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एसपी ऑफिस का दरवाजा खोला उसकी आंखें चौंधिया गई। वहां सामने कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति शीतल वर्मा था। शीतल, जो कभी अंशिका की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा था, अब जिले का एसपी बन चुका था। उसकी सख्त वर्दी और गंभीर चेहरा देखकर अंशिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसका सामना उसी इंसान से होगा जिसने कभी उसकी दुनिया का हिस्सा होकर भी उसे अकेला छोड़ दिया था। शीतल भी अंशिका को देखकर चौंक गया। दोनों की आंखों में कई सवाल और भावनाएं उमड़ने लगी। यह एक ऐसा संयोग था जिसने दोनों को उनके अतीत के सामने खड़ा कर दिया। अंशिका और शीतल दोनों के लिए ये पल किसी झटके से कम नहीं था। अंशिका ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे उस इंसान से सामना करना पड़ेगा जिससे उसने सालों पहले सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। शीतल, जो अब अपनी वर्दी में आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक असहज हो गया। अंशिका को देखकर उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, लेकिन परिस्थितियों और गलतफहमियां ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया था। अंशिका के कदम ठिठक गए। वह चाहकर भी कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसकी उंगलियां उस फाइल को कसकर पकड़ रही थी जिसमें उसकी शिकायत दर्ज थी। उसकी आंखों में अजीब सा मिश्रण था, गुस्से, दुख और असमंजस का। वहीं शीतल ने अपनी कुर्सी से उठकर अंशिका को गौर से देखा। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया। उसके मन में अपराध बोध और पछतावे की भावना थी, लेकिन उसकी वर्दी उसे मजबूर कर रही थी कि वह अपने पद की गरिमा बनाए रखे। शीतल ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, क्या शिकायत है? लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी आहट थी जिसे अंशिका ने तुरंत महसूस कर लिया। अंशिका ने खुद को संभाले हुए खड़े स्वर में कहा, यह मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह मामला किसी पक्षपात का शिकार नहीं होगा। शीतल को उसकी बातों ने अंदर तक झकझोर दिया। वो समझ गया कि अंशिका आज भी अपनी स्वाभिमानी और मजबूत व्यक्तित्व को बनाए हुए है। उसने फाइल ली और उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग में अतीत की तस्वीर घूमने लगी। वे पल जब दोनों ने साथ में खुशियां और संघर्ष बांटे थे, और वह दिन जब उनके रिश्ते में कड़वाहट ने जगह ले ली थी। अंशिका ने महसूस किया कि शीतल उसे गौर से देख रहा है, लेकिन वह अपनी नजरें उसे चुराने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या शीतल वाकई बदल चुका है? क्या वो आज भी वही आदमी है जिसने कभी उसकी बातों को समझने से इनकार कर दिया था? लेकिन अंशिका जानती थी कि यह वक्त पुराने जख्मों को कुरेदने का नहीं बल्कि अपनी शिकायत को गंभीरता से रखने का था। लेकिन यह साफ था कि अतीत की परछाइयां आज भी उनके वर्तमान पर असर डाल रही थी। अंशिका ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संयमित किया और शीतल की ओर देखते हुए अपनी शिकायत दर्ज करानी शुरू की। मेरे पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने जीना मुश्किल कर दिया है। वे आए दिन मेरे घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं, रात को शोर मचाते हैं और मेरी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं चाहती हूं कि पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे। शीतल ने शिकायत को ध्यान से सुना और फाइल में लिखी जानकारी पर नजर दौड़ाई, लेकिन अंशिका की आवाज में छुपा दर्द और आक्रोश उसे बेचैन कर रहा था। वो समझ रहा था कि अंशिका ने अपनी स्थिति तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया होगा। हालांकि उसके चेहरे पर वही सख्त और पेशेवर भाव थे, लेकिन अंदर से वो खुद को टूटा महसूस कर रहा था। यह मामला गंभीर है, शीतल ने कहते हुए फाइल बंद की। हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता ना हो। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसमें कहीं एक छिपा हुआ अपराध बोध भी झलक रहा था। अंशिका ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिख रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आप आज मेरे लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ थे जब मुझे आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपने मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे अकेले सब कुछ सहने के लिए छोड़ दिया। शीतल ये सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा था कि वह इस मुलाकात को पेशेवर दायरे में सीमित रखेगा, लेकिन अंशिका की इस बात ने उसे मूर्ख बना दिया। वह जानता था कि वह इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं दे सकता,
उसने धीरे से कहा, अंशिका, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत की है, लेकिन इस वक्त मैं आपका पति नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी हूं। मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं और मैं ये करूंगा। अंशिका ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पुरानी चोटों का दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ की जरूरत है, सहानुभूति की नहीं। अगर आप वाकई अपने फर्ज को निभा सकते हैं तो मैं इंतजार करूंगी, लेकिन याद रखिए, मेरी उम्मीदें अब आपसे नहीं बल्कि कानून से हैं। इस बातचीत के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अंशिका अपनी बात कहकर उठ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक पल के लिए शीतल की ओर देखा। शीतल वहीं बैठा रहा, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। दोनों के बीच की दूरी न केवल शारीरिक थी बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी थी। यह मुलाकात उनके अतीत और वर्तमान के बीच पुल बनाने की पहली कोशिश थी, लेकिन ये पुल अब भी अधूरा था। अंशिका के जाने के बाद शीतल अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी नजरें अब भी उस फाइल पर थी जिसे अंशिका ने थाने में लाने की हिम्मत दिखाई थी। फाइल में लिखी शिकायत और अंशिका के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने सोचा, कभी जो मेरे सबसे करीब थी आज वही मुझसे इतनी दूर क्यों है? क्या मैंने सचमुच इतना बड़ा अपराध किया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता? थाने का स्टाफ, जो अक्सर एसपी साहब को उनके आत्मविश्वास और सख्त रवैये के लिए जाना जाता था, उन्हें पहली बार इस तरह गहरे विचारों में डूबा देखकर चौंक गया। शीतल ने अपने आप को संभाले हुए शिकायत की फाइल फिर से खोली। वह जानता था कि अंशिका को अब न केवल कानूनी इंसाफ की जरूरत थी, बल्कि इस बार उसे ये भी साबित करना था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शीतल ने उत्तर प्रदेश से संबंधित अधिकारियों को तुरंत बुलाया और उन्हें अंशिका के मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह मामला प्राथमिकता पर लिया जाएगा। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उस क्षेत्र में किसी भी महिला को इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। उसकी आवाज में वही पुराना अधिकार झलक रहा था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग दृढ़ता थी। अंशिका अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का सैलाब था। उसने अपने आप से कहा, अब मैं कमजोर नहीं हूँ, मैंने अपने जीवन को खुद संभाला है और अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, चाहे वो शीतल ही क्यों ना हो। उसी शाम शीतल ने अंशिका को कॉल किया। उसने कहा, अंशिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती और शायद तुम सही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। ये केवल मेरा फर्ज नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। तुम देखोगी कि तुम्हारी शिकायत पर काम किया जाएगा और तुम्हारे क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अंशिका ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया, यह आपका काम है शीतल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे वैसे ही निभाएंगे जैसे एक अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में आपकी कोई भूमिका नहीं बची है, कृपया इसे समझे। शीतल ने इस जवाब को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि अंशिका के मन में उसके लिए जो कड़वाहट थी उसे मिटाना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कम से कम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। अब ये केवल अंशिका के लिए नहीं था बल्कि खुद को साबित करने का भी एक मौका था। शीतल ने अंशिका की बातों को दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शिकायत का मामला नहीं था बल्कि उसके लिए यह एक मौका था अपने पुराने गुनाहों को धोने का। अंशिका की कड़वाहट उसके हर शब्द में झलक रही थी और यह कड़वाहट शीतल के दिल में एक गहरे घाव की तरह चुभ रही थी। शीतल ने तुरंत अपनी टीम को अंशिका के इलाके में भेजा और उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के आदेश दिए। उसने वहां गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए और सुनिश्चित किया कि अंशिका को जल्द से जल्द राहत मिले। वो बार बार सोच रहा था, अंशिका को इस बार दिखाना होगा कि मैं बदल चुका हूँ। वो चाहे मुझे माफ ना करे, लेकिन मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर अंशिका अपने घर में बैठकर पूरी स्थिति पर नजर रख रही थी। हालांकि उसने अपने शब्दों से शीतल को ये जताने की कोशिश की थी कि वो अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच ये था कि इस मुलाकात ने उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया था। वो अकेले बैठकर अतीत की उन तमाम घटनाओं को याद कर रही थी जिन्होंने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था। उसने खुद से कहा, शीतल ने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा अपने काम और अपने अहम को मुझ पर तरजीह दी, और जब मैंने उसका साथ देने के लिए अपनी जिंदगी के सारे सपने छोड़ दिए तब भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब मैं पहले जैसी कमजोर नहीं हूँ। मैंने अपने दम पर अपना जीवन बनाया है और अब किसी को यह हक नहीं दूंगी कि वह मेरी जिंदगी में दोबारा कोई हस्तक्षेप करें। शीतल को अपनी रिपोर्ट मिली कि अंशिका के इलाके में शांति स्थापित हो गई है, असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही कर दी गई थी और क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में ये सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या ये काफी होगा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाकर अंशिका के दिल में अपने लिए थोड़ी भी जगह बना सकता हूँ? शीतल ने एक बार फिर अंशिका को कॉल करने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे उससे कुछ नहीं कहना, बस ये बताना है कि उसकी समस्या सुलझा दी गई है। मुझे ये साबित करना है कि मैं अब भी अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ, चाहे वो मुझे स्वीकार करें या नहीं। फोन पर उसकी आवाज ठहरी हुई थी, लेकिन अंदर से वह भावनाओं से टूट रहा था। उसने अंशिका से कहा, तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई हो गई है, अब तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हें आगे कोई परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे बताना। अंशिका ने फोन पर ठंडे स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद, यह आपका काम था और आपने उसे निभाया, मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे अब किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ।
शीतल ने कुछ पल चुप्पी साधी और फिर फोन काट दिया। यह उसके लिए एक और झटका था। उसने महसूस किया कि कर्तव्य निभाने के बावजूद उसने वो भरोसा खो दिया था जिसे वापस पाना अब शायद असंभव था। शीतल ने फोन रख दिया, लेकिन अंशिका के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। ये शब्द केवल अंशिका के आत्मनिर्भरता को दर्शा नहीं रहे थे, बल्कि शीतल की असफलता का आईना भी दिखा रहे थे। उसने अपनी कुर्सी पर सिर टिकाया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने वो पूरा अतीत घूमने लगा। जब अंशिका और वह साथ थे, शीतल को याद आया कि अंशिका हमेशा उसकी प्राथमिकता बनना चाहती थी, लेकिन उसने अपने करियर और अपने अहम को उनके रिश्ते से ऊपर रखा। अंशिका ने कितनी बार कोशिश की थी कि वह उसके दिल की बात समझे, लेकिन शीतल ने इसे कभी महत्व नहीं दिया। बस वह चाहती थी कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं, उसे समझूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त रहा और उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करता रहा। आज जब वो मुझसे इतनी दूर है, तब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। दूसरी तरफ अंशिका अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का जाल बिछा हुआ था। उसने शीतल के साथ बिता पुराने दिनों को याद किया। वह याद कर रही थी कि कैसे उन्होंने साथ में अपने भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शीतल की प्राथमिकताएं बदल गई। उसका काम और पद उसकी जिंदगी का केंद्र बन गया और अंशिका खुद को एक परछाई की तरह महसूस करने लगी। अंशिका ने खुद को संभाले हुए सोचा, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैंने बहुत कुछ सहा है और अब मैं अपने लिए एक नई दुनिया बना चुकी हूँ। अब शीतल को मेरे जीवन से निकले कई साल हो गए हैं और मैं उसे फिर से अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दे सकती। उसने जो खोया है वह शायद अब कभी वापस नहीं पा सके। इस सब के बीच शीतल ने एक बार और अंशिका की फाइल पर नजर डाली। उसकी आंखों में अफसोस का साया था। उसने सोचा, आज मैं एक जिले का एसपी हूँ, लेकिन मैं अपने सबसे खास रिश्ते को संभाल नहीं पाया। अंशिका की शिकायत पर कार्यवाही करके मैं एक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, लेकिन एक इंसान के रूप में मैं उस विश्वास को कैसे लौटाऊं जिसे मैंने खो दिया है। शीतल ने तय किया कि वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। भले ही अंशिका उसे अपने जीवन में दोबारा स्वीकार ना करें, लेकिन वह ये सुनिश्चित करेगा कि अब से अंशिका की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। ये केवल उसका फर्ज नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रायश्चित भी था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अंशिका की मदद करेगा, लेकिन बिना उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किए। शीतल ने अपनी वर्दी के कंधों पर हाथ फेरा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार अधिकारी है। उसके लिए यह मामला महज एक शिकायत नहीं था, यह उसकी खोई हुई गरिमा और अतीत की गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका था। उसने खुद से कहा, अंशिका को इस बार दिखाना होगा कि मैं केवल नाम का ही नहीं हूँ, बल्कि अपने पद और अपनी जिम्मेदारियां का महत्व समझता हूँ। दूसरी ओर अंशिका अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। शीतल के फोन कॉल और उसकी हाल की हरकतों ने उसे कहीं ना कहीं यह एहसास दिलाया था कि अब वो बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अब भी अपने दिल को ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अतीत को दोबारा संभालने का कोई फायदा नहीं। अंशिका ने अपनी जिंदगी को संवारने में सालों लगाई थी और अब वह दोबारा उस दर्द से गुजरने को तैयार नहीं थी। अंशिका के इलाके में अब पुलिस की सक्रियता बढ़ चुकी थी। वहां पहले जैसा शोर शराबा और असामाजिक तत्वों का आतंक खत्म हो चुका था। मोहल्ले के लोग भी अंशिका के पास आकर कहने लगे, आपकी शिकायत के बाद हालात बदल गए हैं। एसपी साहब ने जो कदम उठाए हैं उससे हमारी जिंदगी बेहतर हो गई है। शायद आपकी वजह से ही हमें ये राहत मिली है। अंशिका ने मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी कश्मकश थी। उसने सोचा, शीतल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन क्या मैं उसे इसके लिए सराहती हूँ? क्या इतने सालों बाद उसके इस कदम से वह सब कुछ सुधर सकता है जो हमने खो दिया था? शीतल अब भी अंशिका के बारे में सोच रहा था। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए काम में डुबो लिया, लेकिन उसके भीतर यह सवाल बार बार उठता, क्या अंशिका मुझ पर फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या मैं उसे ये यकीन दिला पाऊंगा कि मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ जिसने उसे कभी नजरअंदाज किया था? कुछ दिनों बाद शीतल ने अंशिका को घर के पास से गुजरते हुए देखा कि वो अपनी स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही थी। उसने दूर से ही उसे देखा और बिना किसी संवाद के चुपचाप अपनी कार में बैठा रहा। उसने महसूस किया कि अब अंशिका को रोकने या उसके जीवन में वापस आने की कोशिश करना गलत होगा। उसने तय किया कि वह उसकी आजादी और आत्मनिर्भरता का सम्मान करेगा। अंशिका, जिसने शीतल को अपनी ओर देखते हुए महसूस किया था, एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान भटका अपने रास्ते पर बढ़ गई। उसने सोचा, अतीत को हमेशा पीछे ही छोड़ देना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई है और मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। शीतल की आंखों में एक नम झलक थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून का भाव भी था। उसने खुद से कहा, शायद अंशिका की जिंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है और यह ठीक भी है, लेकिन मैं हमेशा उसकी खुशी और सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा, भले ही वो इसे जाने या ना जाने। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। अंशिका अपने आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रही थी और शीतल ने अपनी जिम्मेदारियों को ही अपनी प्रायश्चित की राह मान लिया था। उनके रास्ते अब भले ही अलग हो गए हो, लेकिन दोनों ने अतीत से जो सबक सीखे थे वे उनके जीवन के नए सफर का आधार बन चुके थे। कुछ दिन बाद अंशिका अपनी गली में बच्चों को पढ़ा रही थी। यह काम उसे सुकून देता था और उसकी जिंदगी को एक उद्देश्य भी। तभी उसने गली के बाहर पुलिस की गाड़ी को रुकते देखा। कुछ पुलिस वाले उसके पास आए और एक फाइल थमा दी।
उन्होंने बताया, एसपी साहब ने ये फाइल भेजी है, यह आपकी शिकायत से जुड़ी आखिरी रिपोर्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उस क्षेत्र में आपकी और यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। अगर आगे भी कोई समस्या हो तो आप बिना झिझक संपर्क करें। अंशिका ने चुपचाप फाइल ली और उन पुलिस वालों को धन्यवाद दिया। जब वे चले गए तो उसने उस फाइल को खोला। उसके भीतर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट थी। हर एक कदम विस्तार से लिखा हुआ था। सबसे आखिर में एक छोटी सी चिट्ठी थी जो शीतल ने खुद लिखी थी। उसमें लिखा था, अंशिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था और अब शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मैंने निभाने की कोशिश की। तुमने मुझे एक अधिकारी होने का असली मतलब समझाया। अब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे आत्मनिर्भर और सशक्त जीवन को देखकर मुझे गर्व होता है। बस इतना जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूंगा। अंशिका ने वह पत्र पढ़ा और कुछ पल के लिए ठहर गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान भी थी। उसने पत्र को फाइल के अंदर वापस रखा और खुद से कहा, शीतल ने आखिरकार समझ लिया कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन अब मेरी राह अलग है। मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है और अब मैं इसे किसी और के साथ में नहीं जीऊंगी। शीतल ने भी उस दिन अपने से जाते वक्त आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अंशिका ने जो सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मैं उसके प्यार को वापस नहीं पा सका, लेकिन शायद ये सजा ही मेरे लिए सही है। उसे खुश देखकर ही अब मुझे सुकून मिलेगा। अंशिका और शीतल ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव बाकी रह गया। एक अधूरी कहानी ने दोनों को मजबूत और बेहतर इंसान बना दिया था। कभी कभी सच्चा प्यार दूरी में ही पनप पाता है, क्योंकि उस दूरी से ही हम खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।